आपको बताते हैं कि बुशरा बीबी 9 माह अडियाला जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हो गई। बानी पीटीआई ने अहलिया की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार किया। वकला और पार्टी रहनुमाओं ने बुशरा बीबी को फौरी बनी गाला रिहाइशगाह पहुंचाया। कुछ देर क़याम के बाद वो पेशावर चली गईं, जहां उन्हें वजीर आला हाउस में रखा गया है। यासिर हकीम की रिपोर्ट। 9 माह बाद कैद से रिहाई। बुशरा बीबी रुबकार जारी होने पर अडियाला जेल से रिहा। पार्टी रहनुमा और वकला बुशरा बीबी को लेकर 3 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। साबिक खातून अव्वल का काफिला बनी गाला पहुंचा तो कारकुनों ने गुलपाशी की। बुशरा बीबी ने चंद रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की, जिसके बाद उमर अयूब, मिशाल यूसुफजई और सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ पेशावर चली गईं। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाए जाने के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। कैद के दौरान ही 3 फरवरी को इन्हें दौरान इद्दत निकाह के केस में भी सजा सुनाई गई। 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल की, लेकिन इद्दत केस में सजा की वजह से रिहाई न मिल सकी। 13 जुलाई को सेशन अदालत ने बानी और इनकी अहलिया को इद्दत केस में बरी किया, लेकिन दोनों को उसी दिन तोशाखाना के एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ अदालतों ने बुशरा बीबी को सानहा 9 मई के 12 मुकदमात में भी डिस्चार्ज किया। मजमूई तौर पर 15 केसेस में रिलीफ मिलने पर 267 दिन बाद इन्हें अडियाला जेल से रिहाई मिली है। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ यासिर हकीम, समा, इस्लामाबाद। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। डील करती तो वो 9 माह जेल में क्यों न रहती। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पर दबाव डालने के लिए उनकी अहलिया को जेल में रखा गया। उम्मीद है कानून के मुताबिक बानी भी जल्द रिहा होंगे। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए, बीबी भी प्रेशर डाला जाए। बीबी का तो शखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। हुमायूं दिलावर साहब के केस जो ट्रायल हो रहा था उसमें बीबी का नाम नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था बीबी को जेल में रखने के लिए। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। लास्ट टाइम मुलाकात पे ये जराए को बना करके ये कहा गया था, ये बिल्कुल गलत है। खान साहब ने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया था। ये सब मैसेज इसलिए चलवाए जाते ताकि खान साहब और क़ियादत के दरमियान कोई खलीज पैदा हो।